नमस्कार, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज हम बात करेंगे, ये मनुस्मृति है और इसका 10वां अध्याय का 2 श्लोक है। संस्कृत में भी बोल दूं मैं, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदी में ही उसका बोलना सही रहेगा। संस्कृत पढ़ लीजिएगा, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें लिखा है कि अपने कर्मों को विधि पूर्वक करते हुए तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद को पढ़ें। वेद खास करके ब्राह्मण ही पढ़ें, क्षत्रिय और वैश्य नहीं पढ़ें, यही शास्त्र की मर्यादा है। दूसरा श्लोक में इसी में लिखा है कि ब्राह्मण को सभी वर्णों का जीवन के उपाय, जीविकोपार्जन जिसको कहते हैं, को विधि को जानना है और उन वर्णों को उनको बतलाना है। इनके साथ ही ब्राह्मण स्वयं को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण जो है ये जो व्यवस्था बनाई है और उसके हिसाब से जाति व्यवस्था जो बनाई है, उनके हिसाब से उन्होंने जो है विभिन्न काम जो है उनको अलॉट किए। और जाति में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से जाति बनी और भी जाति जो है किस तरह से आई। तो जैसे ब्राह्मण, एक एग्जाम्पल इसमें है कि ब्राह्मण की लड़की से अगर कोई शूद्र शादी कर लेता है और उससे जो संतान उत्पन्न होता है तो वो चंडाल होता है। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस इसमें दिए हुए हैं, आप इसमें जाके पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है कि किससे क्या मैरिज करेगा, नीचे के कास्ट में हायरकी में अगर करेगा, ब्राह्मण अगर क्षत्रिय शूद्र से करेगा और वैश्य से करेगा तो उसका बच्चे को क्या बोलते हैं। शूद्र अगर ब्राह्मण की लड़की से करता है, क्षत्रिय की लड़की से करता है, वैश्य की लड़की से शादी करता है, उससे जो उत्पन्न संतान होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो डिटेल में आप इसमें देख सकते हैं। कहने का मतलब कि इससे हमको एक बात समझ में आ रही है। एक बुक मैंने पढ़ी है, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में ये जो सिस्टम है वो प्रिजनर्स ऑफ कास्ट कैसे है, और कैसे कास्ट, जैसे हम लोग भी आपस में बात कर लेते कि भाई जाति का स्वभाव नहीं जाता है, कुछ भी हो जाए। आखिर ये जाति का स्वभाव आया कैसे? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक चांडाल को आपने जो काम अलॉट कर दिया, एक कारपेंटर को, एक जो है लोहार को आपने जो काम अलॉट कर दिया, क्या खुरपी और हसुआ बना के गांव में जो लोहार आज काम कर रहे हैं, क्या कोई करोड़पति बन सकता है? क्या बड़ा शोरूम या यादव जी जो है भैंसी पाल के, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो करोड़पति बन सकता है? हाँ, वही मिठाई अगर शोरूम हल्दीराम में अगर बेचता है तो करोड़पति बन सकता है। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी यादव का हल्दीराम या इतना बड़ा हीरा लाल ऐसा कोई शोरूम देखे? तो काम प्रिजनर्स ऑफ कास्ट के जाल में कैसे उलझ के रह गया गैर सवर्ण जाति, और कैसे परत दर परत जो है पीछे होते चला गया, इकोनॉमिक फोरम में पीछे होते चला गया। चाहे आप कोई भी कास्ट ले लीजिए, उसको जिस तरह का काम अलॉटेड है उस तरह के काम में वो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि आप उस बैरियर को नहीं तोड़ेंगे। और वो जो है आप जनरल जो काम है, जो सवर्णों का काम है, जो पढ़ाई लिखा है और भी जो काम है, व्यवसाय है, दूसरी चीज़ आप जब तक नहीं करेंगे तो आप इसमें पिछड़ते चले जाएंगे। और हमारे ही लोग, जो लोग इस तरह की आध्यात्म और इस तरह की जाति व्यवस्था में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इनका पीछे इसलिए है, जाति का स्वभाव इसका है, जाति का स्वभाव नहीं जाता है। आप समझिए पहले जाति का स्वभाव आया कहाँ से, इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आपको पता होगा कि 1935 में जो लॉर्ड मैकाले जो है इंग्लिश शिक्षा का जो है यहाँ प्रारंभ करता है इंडिया में। मैं सोचता हूँ इंडिया के लिए वो वरदान था। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका जो है योगदान था, भारतीय शिक्षा को जो है बर्बाद कर दिया उन्होंने, और जो है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लाया। और मैं बताऊं आपको, मैं खुद इसी व्यवस्था से पढ़ा, हाई स्कूल किया, इंटर +2 किया। और मैं पहले समझता था कि ये जो हमारे हिंदी वाले किताब है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और ही बनाया गया साइंस और ये सब जो बनाया गया है। बाद में जब हम जैसे जैसे हायर स्टडी में मतलब गए, बाद में पता चला कि नहीं, ये सारे बुक जो है, चाहे सोशल का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, मतलब ये सब ओरिजिनल ये लोग वही लोग लिखे हैं और ये इंग्लिश का भाषा ही है
और ये इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके हमको दिया गया न कि हिंदी का, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से पढ़े थे तो हमको लग रहा था कि हमारा ही भाषा सुपीरियर है, हमारा ही कल्चर, हमारा ही चीज़ सुपीरियर है। और जो हमारे भाषा में जो सबसे बड़ी खामियां जो थी और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खामियां थी कि आप तो जानते हैं होनहार बिरवान के होत सीखने पात, ऐसी बात हम लोगों ने ऐसी कहानी पढ़ी थी। और दिमाग किसका तेज है, किसका कम है, किसका ये है, और उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारा दिमाग ही कमज़ोर है। जब हमने वेस्टर्न लिटरेचर और उन सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तब हमारा दिमाग खुला और हम जो है इस बात को समझ पाए कि ये जो व्यवस्था है, ये जो दिमाग का वाली बात है, ये एक्चुअली कास्ट, क्रीज और सेक्स से डिटरमाइन नहीं होता है। ये वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न लिटरेचर में, वेस्टर्न का जो फिलोसफर है, थॉट है, उसमें ये जो चीज़ें हैं, उसमें जाके हमने समझा कि ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन और दिमाग किसी के पास कम या ज़्यादा नहीं होता है। और ये जो चीज़ें हैं यही शायद जितने भी वेस्टर्न कंट्री है और जो दूसरे कंट्री है जो हमारे जाति व्यवस्था को से ऊपर है या नहीं मानते हैं, वो लोग की जो समृद्धि है, उन लोगों का जो डेवलपमेंट है, शायद उसके पीछे यही एक कारण है। और अब मैं समझ पाया और लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आप लोग इसमें कैसे फील करते हैं उसको कमेंट में कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी जाति से हो, का उसका रंग काला हो, गोरा हो, और या स्त्री हो, पुरुष हो, दिमाग का जो चीज़ है, मेरिट का जो चीज़ है, वो किसी में कम या ज़्यादा नहीं होता। ये हमारे ऊपर थोपी गई व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति आज जो इकोनॉमिकली रूप से पिछड़ा है या जाति व्यवस्था में फंसा हुआ है या वो गंदा रहता है, जिसको हम कहते हैं कि अरे गंदा रहता है, ये नहाता नहीं है, जाति तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन साफ सफाई तो होना चाहिए। अरे भाई कैसे साफ सफाई होगा, और उस व्यवस्था में वो पहुंचा कैसे? इसके पीछे का भी ये रीजन है। जो व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, ये मनुस्मृति जैसी जो बुक है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक जाति बना के और एक एक जाति को उसके घर में लौट करके उसको इस तरह से बताया गया है कि इसमें हमारे देश का, जब तक हम बाबा साहब इतने पढ़े लिखने के बाद जो है इस चीज़ को अंदाजा आप लगा सकते हैं, और जब तक हम इस व्यवस्था